जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपको ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो निर्जला एकादशी कहा जाता है उसके बारे में बताएंगे कि क्या दान करना है, कैसे करना है और क्या क्या चीज़ें हम दान कर सकते हैं। और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, निर्जला मतलब जल के बिना, मतलब कि निर्जल रहकर, निराहार रहकर व्रत किया जाता है। और ज्येष्ठ मास की तपती गर्मी में निर्जल रहना एक तपस्या के समान है। इसलिए इस एकादशी का महत्व भी सभी एकादशियों में श्रेष्ठ माना गया है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। मुनि महर्षि वेदव्यास के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को धारण किया था। तो मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से वर्ष भर की एकादशी का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी में एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक बिल्कुल भी जल ग्रहण करने का विधान नहीं है। इसलिए इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन निर्जल रहकर मतलब ज्येष्ठ मास की तपती गर्मी में पूरी तरह से निर्जल रहकर, निराहार रहकर भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से और मंत्रों का जप करने से वर्ष भर की जो 24 एकादशियाँ होती हैं उनका संपूर्ण फल इस एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है और भक्तों के मन की समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। लंबी आयु की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये एकादशी बहुत ही पुण्यदायक होती है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत रखा जाता है। आज के दिन किस प्रकार से श्री भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे। तो इसलिए आज की यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा देखें। निर्जला एकादशी के व्रत और पूजा विधि के बारे में देखिए। जो श्रद्धालु वर्ष भर की एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं किसी भी कारणवश, तो ऐसे भक्तों को निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। वैसे तो जो भक्त हर एकादशी का व्रत धारण करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन जो लोग नहीं कर पाते, सारी एकादशी नहीं कर पाते हैं, उन्हें विशेष रूप से निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में एकादशी तिथि में सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि सूर्योदय तक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश आप निर्जल रहने में असमर्थ हैं, निर्जल नहीं रह पाते हैं, तो ऐसे में आप जल ग्रहण कर सकते हैं। जलाहार के द्वारा भी आप जल ग्रहण कर सकते हैं। और जैसे कि एकादशी के व्रत का नियम होता है, दशमी तिथि के दिन से ही शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। किसी भी प्रकार से तामसिक चीज़ें जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, शाक, टमाटर, गाजर, मूली, बैगन, ये सभी चीज़ें दशमी तिथि के दिन से ही त्याग कर देनी चाहिए। दशमी के दिन शाम को संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद अन्न और नमक का सेवन एकादशी के दिनों में वर्जित माना गया है। तो दशमी तिथि के दिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और हाँ, भूमि पर शयन करने का शास्त्रों में विधान है। संभव हो तो भूमि पर भी शयन आप कर सकते हैं और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। ये सभी नियम दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। और हाँ, जैसे एकादशी व्रत में ये नियम होता है कि किसी पवित्र नदी में स्नान करें, लेकिन सभी के लिए ये संभव तो नहीं है। इसलिए आप पवित्र नदी में स्नान करने जा पाते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ है, और नहीं जा पाते हैं तो अपने घर पर ही नहाने के जल में गंगा जल डालकर स्नान कीजिए। फिर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। फिर अपने मंदिर में आकर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। और हाँ, भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर सबसे पहले अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। देखिए, व्रत में संकल्प लेना अति आवश्यक है। बिना संकल्प लिए आपके व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता। अब जैसे कि निर्जला एकादशी है,
अगर आप पूरी तरह से निर्जल रहना चाहते हैं तो आप अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प कीजिए और आप पूरी तरह से मतलब कि एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक निर्जल व्रत रखेंगे। निराहार और निर्जल रहकर एकादशी का व्रत धारण करेंगे। लेकिन अगर आप निर्जल नहीं रह पाते हैं तो ऐसे में आप भगवान श्री विष्णु के सामने संकल्प ले सकते हैं कि हम यथासंभव निर्जल रहने का प्रयास करेंगे। और इस प्रकार संकल्प लेकर आप व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। विधि विधान से श्री हरि विष्णु की पूजा करें। पीले रंग के वस्त्र भगवान श्री विष्णु को अर्पित करें। पीले चंदन से श्रृंगार करें और पीले ही पुष्पों से पूजन करें और जो भी ऋतु फल है उन्हें भगवान को भोग में अर्पित करें। मंत्रों का जाप करते हुए भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करें और फिर आरती करें। पूरे दिन भगवान का स्मरण करें। भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। गजेंद्र मोक्ष या विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। मतलब कि आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करना ही अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति कराता है। पापों का नाश होता है और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार से सुखों का भोग भोग कर मरणोपरांत बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। आज के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए? ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी गर्मी में आती है तो गर्मी में प्रयोग की जाने वाली जो वस्तुएं होती हैं उनका दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे कि अन्न का दान, जल का दान, वस्त्रों का दान, आसन का दान, जूता, छतरी, पंखा, फलों का यथासंभव दान करना चाहिए। इस दिन कलश का दान मतलब जल से भरकर कलश का दान करने से कहा जाता है कि वर्ष भर की एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। तो जल का कलश दान आज के दिन जरूर करना चाहिए। अब हम बात करते हैं शुभ मुहूर्त की कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत आपको कब धारण करना है। तो निर्जला एकादशी 31 मई बुधवार एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 30 मई मंगलवार दोपहर 1:09 से, जिसकी समाप्ति 31 मई बुधवार की दोपहर 1:46 पर हो जाएगी। जो भक्त व्रत रखना चाहते हैं उन्हें अन्न और जल का त्याग एकादशी तिथि की सुबह से करना होगा। 31 मई बुधवार को सूर्योदय सुबह 5:45 पर और सूर्यास्त का समय शाम 7:03 पर होगा। राहु काल का समय इस दिन रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। और मान्यताओं के अनुसार राहु काल का समय अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 31 मई बुधवार की दोपहर 1:47 से। इसके साथ ही हरिवासर का समय भी प्रारंभ हो जाएगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 1 जून गुरुवार की दोपहर 1:39 पर। द्वादशी तिथि यानी कि 1 जून गुरुवार को सूर्योदय सुबह 5:44 पर और सूर्यास्त का समय शाम 7:04 तक रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:08 से 4:56 पर रहने वाला है, जिसमें आप सुबह की पूजा स्नान आदि कर सकते हैं। व्रत का पारण किया जाएगा यानी कि एकादशी का उपवास खोला जाएगा 1 जून की सुबह गुरुवार को 5:45 से लेकर 9:30 बजे तक के बीच में। एकादशी का व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। चाहे एकादशी की तिथि दोपहर से प्रारंभ होती हो, लेकिन जो व्रत रखा जाता है वह सुबह से ही रखा जाता है और अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय के बाद ये व्रत खोलना चाहिए। हरिवासर के समय कभी भी व्रत नहीं खोलना चाहिए और हरिवासर का जो समय होता है पहला 1/4 पहर यानी कि शुरुआत के 5-6 घंटे का समय होता है। निर्जला एकादशी व्रत को सबसे पहले कुंती पुत्र भीम ने किया था। इसी कारण इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी भी
है। जो लोग पूरे वर्ष भर एकादशी का व्रत ना रख पाते हों, यदि साल भर में एक बार आने वाली निर्जला एकादशी व्रत के नियमों का पालन करते हुए उस दिन व्रत रखते हैं, तो उन्हें साल भर की सभी एकादशियों के व्रत का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से अगले पिछले सभी जन्मों के पापों का नाश होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या सभी के लिए उस दिन निर्जल रहना अनिवार्य है? तो देखिए, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार लोगों को इस व्रत को रखना चाहिए। यदि आपकी शारीरिक क्षमता ऐसी नहीं है कि आप बिना जल के इस व्रत को रख सके, तो आप उसी प्रकार का संकल्प व्रत के दिन लें कि आप जल के साथ इस व्रत को धारण करना चाहते हैं, तब यह आपके लिए निर्जल नहीं रह जाएगा। लेकिन जो लोग निर्जला रहकर उपवास करना चाहते हैं, उन्हें सुबह से लेकर अगले दिन तक निर्जल ही रहना होता है। यदि संकल्प टूट गया, यानी कि आपने संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ किया और बीच में जल ग्रहण कर लिया, तो वह व्रत आपका टूट जाएगा, खंडित माना जाता है। निर्जल व्रत को भी कई लोग दो तरीके से रखते हैं, दो तरह से करते हैं। एक तो पूरी तरह से जल का त्याग करके, दूसरा आचमन के जितना जल सुबह और शाम की पूजा के समय में ग्रहण करके। तो अगर आपकी सामर्थ्य हो तो निर्जल रहकर इस व्रत को रखें, या फिर सुबह और शाम केवल आचमन के जितना जल दाहिनी हथेली में चम्मच से 3 बार 3 बूंदे जल की अपने हाथ से ग्रहण करके ये व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। शाम की पूजा के बाद भी आप आचमन जितना फल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन बीच में आपको जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो केवल पानी से कुल्ला कर सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो नई जानकारी के साथ।